रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपनी पसंद के साथ साथ अपने भाइयों की पसंद की राखियों के तलाश में जुटी हुई, लेकिन ग्वालियर में वन बंधु परिषद की महिलाएं एक अनोखी राखी तैयार की हैं, जो पूरी तरीके से हर्बल इको फ्रेंडली। ये राखी देसी गाय की गोबर से तैयार की गई है। इतना ही नहीं, हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर वन बंधु परिषद की महिलाएं ये राखी बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों के हाथों की कलाई पर बांधने के लिए लगातार भेज रही हैं। अब तक वन बंधु परिषद की 150 महिलाओं का समूह बन चुका है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को पॉल्यूशन से मुक्त करना है। ग्वालियर अंचल की आम गृहिणी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और गौवंश की रक्षा करना, यानी जो गाय दूध नहीं दे सकती हैं उसके गोबर का सही इस्तेमाल कर पर्यावरण शुद्ध करने और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का लक्ष्य तय किया जा रहा है, लक्ष्य रखा जा रहा है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को इको फ्रेंडली बनाने की बात की जाती है। 9 अगस्त को देश भर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ग्वालियर में इको फ्रेंडली राखियां बनाई जा रही हैं। ये राखियां कितनी महत्वपूर्ण है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करती है उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि उन्होंने ही ये इको फ्रेंडली यानी कि गाय के गोबर से बनी हुई राखियां को अब ये बाजार में लेकर जा रहे हैं और लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? जी, ये कॉन्सेप्ट हमारे जो हम वन बंधु परिषद से जुड़े हुए हैं, वहाँ हमारे 204 एकल विद्यालय चलते हैं। जब हम अपने विद्यालय पे जाते थे तो महिलाएं कहती थी कि हमें रोजगार चाहिए और गायों को जो दूध नहीं देती उनको छोड़ देती थी। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। हमने उनसे कहा कि आप गायों को छोड़ो मत, उनका पालन करो और गायों का पालन करने के साथ साथ हम आपको रोजगार देंगे, आप किसी को और से काम करो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। इस वक्त राखी का ये आया कि राखी में रेडिएशन बहुत होता है, राखियाँ वेस्ट करते हैं, लोग बांध के फेंक देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि राखियाँ बना के आप लोग यूज करें और करने के बाद गमलों में डाल दें, तो पर्यावरण भी बचेगा और इसके जो गुण हैं वो आपके पास तक पहुंचेंगे। वन बंधु परिषद की बात की गई है। यहाँ पे वन बंधु परिषद की जो महिला है, लगभग 150 से ज्यादा महिलाओं का समूह बन चुका है और ग्वालियर अंचल की ऐसी कई जो महिलाएं जो बेरोजगार है उनको घर में रोजगार देने का भी काम इन वन बंधु परिषद का जो समूह है उन्होंने किया है। ये भी जानने की कोशिश करते हैं अब तक कितनी महिलाएं आपसे जुड़ गई और ये काम कैसे किया जाता है? ये हमसे करीब करीब 150 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये काम मोल्ड से और गाय के गोबर में प्रीमिक्स मिला करके, मतलब प्राकृतिक प्रीमिक्स मिलाते हैं, मैदा, लकड़ी, ग्वारगम बाइंडिंग के लिए उससे बनता है। ये गोबर चूरा हमारा रखा हुआ है, सब मिला करके हम उनको सामान घर दे देते हैं, वो बनाकर उनको यहाँ भेज देते हैं। एक बहन हमारे साथ और मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली राखी बनाने के बाद अब ये भारतीय सेना के जो जवान है जो बॉर्डर पे इस वक्त तैनात है उनको भेजने का इन्होंने निर्णय लिया है। उनके भी दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, जो सेना के जवान है वहाँ तक राखी भेजने का जो मन में जो विचार आया वो क्यों आया, कैसे आया? देखिए, इस बार जो इतना बड़ा हादसा कश्मीर में हुआ है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया है और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और हमारे भाइयों ने जो दृढ़ता से हमारी बहनों के सिंदूर की रक्षा करते हुए उनका बदला लिया है, उस कॉन्सेप्ट को हमने इस बार अपने दिमाग में रखते हुए ये देसी गाय के गोबर की राखियाँ उन भाइयों को समर्पित की हैं। हमने अभी तक करीबन 150 राखियाँ भिजवा चुके हैं बॉर्डर पे, जैसे सीआरपीएफ के जवानों या बॉर्डर सिक्योरिटीज के जवानों को, और कैंट एरिया मुराद में भी जाकर हमारे भाइयों को ये राखियां बांधने का हमारा इस बार विचार है। पहली बार आपने ये पहल शुरू की है, अब इस पहल को और जन जागृति लाने के लिए किस तरह के प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे? जी, ये हमने इस साल से चालू किया है। अब हर साल हमारा ये पूरा प्रण रहेगा कि हम पूरे देश में इन राखियों को फैला सकें, इन अपने भाइयों तक पहुंचा सकें, बॉर्डर पर पहुंचा सकें। तो और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा 200, 500, 1000 जितनी हम राखियां हर साल करवा पाएंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारी महिलाओं को रोजगार भी मिले और हमारे सीमा पर जो जवान तैनात हैं उनको ये राखियां पहुँचे। तो ये थी वन बंधु परिषद की हमारी बहनें और इनका प्रयास है कि इको फ्रेंडली राखी के माध्यम से हम महिलाओं को रोजगार दे सकें
जो घर में गौ बनी हुई है या उनकी गौ की जो सेवा की जा रही है, जो दूध नहीं देती है लेकिन गोबर देती है, उनके गोबर का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके, इस तरह की पहल एक सराहनीय पहल है। इस पहल का हम सभी को इस पे अमल करना चाहिए। फिलहाल इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन रवि के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज ग्वालियर।